हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशुमान। और मेरी 2018 सिविल सर्विसेज में 356 रैंक आई थी और फॉरेस्ट सर्विसेज में 11th रैंक आई थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपना जो दो अटेम्प्ट था फॉरेस्ट सर्विसेज का 2017 का और 2018 का, तो दोनों अटेम्प्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि 2017 में क्या गलती रही, 2018 में मैंने क्या रेक्टिफाई किया था, क्या बेटर किया था। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर करूंगा और डेफिनेटली कुछ जो एस्पेक्ट्स होंगे मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट होता है वो प्रीलिम्स होता है। तो अगर लेट से 50 to 60% जॉब तभी हो जाती है जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो। तो मैंने 2017 18 में प्रीलिम्स और इवन 19 में मेरा तीनों में प्रीलिम्स का स्कोर 130 प्लस था। और तीनों ही साल मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस विद जनरल कैटेगरी मैंने क्वालिफाई किया था। 17 में मैं इंटरव्यू तक स्टेज तक गया था। 18 में फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ था, 11th रैंक आई थी। और 2019 में डेफिनेटली अब जब सर्विस मिल गई थी तो बस मेरे को सिविल सर्विसेज तो देना ही था, क्योंकि मेरी सिविल सर्विसेज में 356 रैंक आई थी तो IITS मिला था। तो सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए तो 2019 का अटेम्प्ट तो मैं दे रहा था। तो प्रीलिम्स में मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी टिक कर दिया कि देखते हैं कि इसका प्रीलिम्स इस बार फिर से निकल पाता है कि नहीं, लेकिन होपफुली वो भी निकल गया था। तो मेरे जो प्रीलिम्स की जर्नी रही वो डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें मैं ओवरऑल अपने सिविल सर्विसेज की जर्नी कवर कर रहा हूँ। तो उसी में ऑलरेडी प्रीलिम्स मैं कवर कर दूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में मैं उतना नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो मेरा 2017 और 18 का फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस और इंटरव्यू का जो अटेम्प्ट था और एक्सपीरियंस था उसको मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो मेंस और इंटरव्यू मिला के टोटल 1700 मार्क्स का होता है। तो 2017 में मेरे जो टोटल स्कोर था वो 883 था। कट ऑफ 889 थी जनरल की, मेरा 6 नंबर से रह गया था। और नेक्स्ट ईयर जो कट ऑफ आई थी जनरल की फाइनल वो 905 थी। मेरे मार्क्स 955 थे। तो डेफिनेटली अब टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहले जनरल इंग्लिश के बारे में कर लेंगे जो 300 नंबर का होता है, फिर जनरल नॉलेज के बारे में करेंगे जो कि 300 नंबर का होता है, फिर दोनों ऑप्शनल के बारे में कर लेंगे जो 400 नंबर के बारे में होता है, और फिर फाइनली इंटरव्यू 300 नंबर का होता है। तो इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो मेरे जो 2017 में जो मेरे मार्क्स थे इंग्लिश में वो 166 थे आउट ऑफ 300। उस ईयर के मुताबिक काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि 170s में हाईएस्ट आए थे। तो डेफिनेटली इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। और इस साल वो कम हो गए थे, 2018 में वो हो गए थे 137 हो गए थे। थोड़े कम नंबर मिले थे, लेकिन हाँ फिर भी 137 वॉज नॉट गुड मार्क्स। ये टॉपर्स के मुताबिक तो ये बिलो एवरेज ही था, एवरेज से थोड़ा नीचे थे, क्योंकि एवरेज टॉपर्स के 150 के आसपास थे। अब मेरे इस अटेम्प्ट में क्यों अच्छे मार्क्स आए थे, फिर कम क्यों हो गए, तो वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बता देता हूँ जो मैंने फॉलो की थी। तो टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें ऐसे होता है 100 मार्क्स का, और फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन 50, प्रेसाई 50 का प्रेसी राइटिंग, और फिर उसके बाद 25 मार्क्स का रिपोर्ट और लेटर होता है, और फिर 50 मार्क्स का टोटल ग्रामर होता है। अब इसमें क्या है कि जो ऐसे आपका होता है, तो ऐसे में जैसे सिविल सर्विसेज में जो 250 नंबर का ऐसे होता है, तो उसमें डेफिनेटली ज़्यादा जो फोकस होता है वो कंटेंट पे होता है, स्ट्रक्चर और फ्लो पे होता है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस इंग्लिश ग्रामर पे और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंटेंट, लेकिन डेफिनेटली कंटेंट पे भी होता है। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना पड़ता है कि आपका स्ट्रक्चर्ड ऐसे हो, फ्लो भी अच्छा हो, और डेफिनेटली आपका ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू मोर। उसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे अगर आप ऐसे प्रिपेयर कर लेते हो तो जनरली वही घिसा पिटा ही आता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। और डेफिनेटली कौन सा ऐसे चूज करना है वो तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता ही है। तो जो इस बार मेरे जो नंबर कम हुए उसमें मेजर रीज़न एक मेरे को ऐसे भी लगता है, क्योंकि जो मैंने ऐसे का मेरा जो चॉइस था वो अच्छा नहीं था। वो चूज़ करने के बाद आधा ऐसे लिखने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि डेफिनेटली मैं ज़बरदस्ती इन्वायरमेंट का ऐसे चूज़ कर लिया, जो शायद उतने अच्छे से इसको नहीं लिख पाऊंगा। दूसरा ऐसे अगर चूज़ करता तो वो बेटर लिख पाता। मेरे को अभी टॉपिक्स याद नहीं है, लेकिन बस मैं ये एक मेरे को लग रहा है कि हाँ जो ऐसे का मेरा चॉइस गंदा था, मतलब अच्छे से चूज़ कर लेता थोड़ा टाइम लेके, तो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर मार्क्स आते, क्योंकि ऐसे 100 नंबर का आउट ऑफ 300, तो उसमें अगर थोड़ा सा ऐसे भद्दा हो गया तो 15-20 मार्क्स का तो फ्लक्चुएशन डेफिनेटली हो ही जाता है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि चॉइस ऑफ ऐसे अच्छा होना चाहिए। और ऐसे के एस्पेक्ट में जो इंग्लिश पेपर का है उसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और फिर ग्रामर पे फोकस कीजिएगा।
उसके अलावा जो कंप्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग है तो उसमें ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप अपने वर्ड्स में लिखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे आप अगर आप वही जस्ट जो लिखा गया है क्वेश्चन पेपर में वही कॉपी करेंगे तो थोड़े मार्क्स कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग आते हैं 25 मार्क्स का, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको उसका फॉर्मेट पता है कि नहीं। तो सीबीएसई क्लास 10th में दोनों का फॉर्मेट दिया होता है, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रामर में 5 टाइप के सवाल आते हैं वो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे। तो उसमें क्या करना होता है कि आप लास्ट 3-4 दिन जब जैसे पेपर स्टार्ट होने वाला है तो डेफिनेटली इंग्लिश पढ़ लीजिए, या फिर कुछ कभी भी टाइम मिला, फ्री टाइम मिला, आधा घंटा या फिर 15 मिनट, तो उसके आसपास आप लगभग थोड़ा सा ग्रामर देख लीजिए। तो होता है इसमें ये क्या है कि इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम इनफैक्ट नहीं देना पड़ेगा। वो 3 से 4 दिन भी अगर दे दिए तो मोर देन इनफ है। जो 2 महीने का गैप मिलेगा आफ्टर सिविल सर्विसेज मेंस एंड बिफोर फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस, तो वो 2 महीना गैप में अगर लेट से 2 से 3 या 3 दिन के आसपास दे दिए तो डैट इज सफिशिएंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, वो 3-4 दिन देना जरूरी है, क्योंकि वो 3-4 दिन ही दे देंगे तो क्या है कि ग्रामर में लेट से आप 2 दिन भी दे दिए तो आपके मार्क्स बूस्टअप हो जाएंगे। ऐसे आपके लेट से 50 में 30 आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे 50 में लगभग 50 या फिर 45 प्लस तो डेफिनेटली आ जाएंगे। तो 15 मार्क्स का लीवे यहाँ मिल जाता है। थोड़ा इन्वायरमेंट रिलेटेड ऐसे एक बार देख लेंगे, कंटेंट थोड़ा इनरिच हो गया, थोड़ा ग्रामर रिवाइज हो गया, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एज मिल जाता है। और 1 साल का प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट है उसको आप प्रैक्टिस कर लिए बाकायदा, तो वहाँ पे भी थोड़ा एज मिल जाता है। तो 3 से 4 दिन भी दे देंगे तो मेरे ख्याल से आपको 25 से 30 मार्क्स का लीवे मिल जाता है। तो वो काम मैंने किया था 2017 अटेम्प्ट में, इसलिए मार्क्स अच्छे आए थे। लेकिन थोड़ा एक बार अच्छे आ गए थे तो थोड़ा लैकाडाइसिकल और लूज भी हो गया था, उतना इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था, वो भी रीज़न है। और इसे सही से चूज़ नहीं किया था, तो ये 2 मेरे को रीजन लग रहा है कि ऐसे में इंग्लिश में मेरे नंबर कम हो गए। उसके अलावा 2017 अटेम्प्ट में मेरे जनरल नॉलेज में 115 थे आउट ऑफ 300, और लगभग टॉपर्स के 130 के आसपास थे। ये थोड़ा 15 मार्क्स के आसपास कम थे। और यहाँ पे मेरे नंबर जो थे जनरल नॉलेज में 135 थे, और ये रफली सेकंड या थर्ड हाईएस्ट होगा, क्योंकि 130 प्लस बहुत ही रेयर था। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर आने का एक रीज़न ये था कि डेफिनेटली सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन तो मैं साथ में कर रहा था, तो जीएस तो ऐसे ही एडवांस होते ही जाता है, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट का भी स्कोप मिला वहाँ पर। और उसके अलावा इस साल जो जनरल नॉलेज में क्या होता है, टोटल 300 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें 50 नंबर हिस्ट्री, 50 ज्योग्राफी, 50 पॉलिटी, 50 इकोनॉमी, 50 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 50 का एनवायरमेंट आता है। तो जो 50 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया था उसमें मतलब फिजिक्स के भी काफ़ी सवाल थे। 2 मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था, तो 1-2 ऐसे सवाल थे जो डेफिनेटली जो फिजिक्स ऑप्शनल होगा वो बेटर आंसर कर सकता है, तो वहाँ भी थोड़ा सा एज मिल गया। लेकिन डेफिनेटली जो मेजर इंप्रूवमेंट हुआ वो बिकॉज ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन ही हुआ। और इसमें अगर 1-2 चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं क्या गलत किया था। फॉरेस्ट सर्विस में होता क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है। एक कि 2018-19 से तो लगभग काफ़ी लेंदी पेपर आता था, लेंदी इन द सेंस कि आपको पन्ने ज़्यादा भरने पड़ते थे। लेकिन 2017 तक क्या था कि वो एक ही पेपर देते थे, एक ही पन्ना देते थे। लगभग एक 300 नंबर का टोटल पेपर है, 30 क्वेश्चन होते थे, सब 10-10 नंबर के ऑन एन एवरेज। तो आपको 6 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना होता था, और 6 मिनट के लिए एक पन्ना दिया होता था। तो पन्ना 6 मिनट में एक पन्ना भरना ईजी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको पन्ने नहीं भरने। तो यहाँ पे गेम जो होती थी, जो आपकी जो इफेक्टिवली जो ज़्यादा मार्क्स तब आएंगे जब आप पन्ना तो आसानी से भर लोगे, लेकिन हाँ टू द पॉइंट लिखोगे, तो आपको कीवर्ड्स वगैरह ज़्यादा लिखने होते थे। सिविल सर्विसेज के मेंस में क्या होता है, जीएस के मेंस में, कि थोड़ा आपको खींचना पड़ता है, फैक्ट बात है, थोड़े डायग्राम्स ज़बरदस्ती डालने होंगे, कि थोड़ा लेंदी बनाना पड़ता है ज़बरदस्ती। जो चीज़ आप 2.5 पन्ना में लिखोगे उसको ज़बरदस्ती 3 पन्ना में लिखना पड़ता है। कुछ कुछ सवाल में, कुछ कुछ जहाँ पे आपके पास कंटेंट है तो डेफिनेटली 3 पन्ना भरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में क्या है कि आपको प्रिसाइज होना पड़ता है, कि आप वो लेट से 2 पन्ना में भी आप लिख लोगे, लेकिन वही चीज़ आपको 1 पन्ने में लिखना है। तो वो वाला एस्पेक्ट यहाँ पे ज़्यादा चेक होता था 2017 तक। लेकिन 18-19 के बाद तो फिर वो सिविल सर्विसेज के जीएस जैसा ही कर दिए हैं। तो एक वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें मेरे नंबर कम आए, कि होता क्या है कि सिविल सर्विसेज के भी जीएस में ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो सवाल काफ़ी इजी है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। क्योंकि क्या है कि आप उसको बाद में करेंगे इजी सवाल को, तो अगर जल्दीबाजी में करेंगे तो मे बी उसमें आपको ऐसे ही ज़्यादा मार्क्स आता है, लेकिन आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आप ज़्यादा मार्क्स लूज कर देंगे वहाँ पे। जिसमें आपको लेट से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, उसी सवाल को आप एंड में अटेम्प्ट कर रहे हैं और अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप मतलब गेम में पीछे जा रहे हैं, आप ज़्यादा मार्क्स लूज कर रहे हैं जो आपका आसानी से आपको मिल जाते हैं। और दूसरा है, जो सवाल स्टार्टिंग में होता है उसको थोड़ा पहले अटेम्प्ट करें। जैसे जीएस पेपर में कल्चर का जो पहला सवाल है, भले आपको जितने अच्छे से भी आता हो, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। रीज़न बीइंग कि वो
पहला क्वेश्चन होगा जो चेक होगा, और उससे थोड़ा एक इंप्रेशन पड़ जाता है, और उसी इंप्रेशन के थ्रू वो जो एग्जामिनर होगा आपकी फुल कॉपी चेक करेगा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें भी थोड़ा मायने रखती हैं। तो मैंने क्या किया था, जो स्टार्ट होता था हिस्ट्री पेपर, हिस्ट्री से स्टार्ट होता था, हिस्ट्री के 50 नंबर के क्वेश्चन, उसको मैंने एंड में अटेम्प्ट किया था, और वो इजी क्वेश्चन ही थे। तो एक तो वो इजी थे और उसको मैंने एंड में अटेम्प्ट किया, और साथ में वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उसको भी मैंने एंड में अटेम्प्ट किया और अच्छे से नहीं कर पाया, जिसके चलते उसके तो थोड़े मार्क्स हैम्पर हुए होंगे, लेकिन हाँ थ्रू आउट पेपर मेरे को थोड़े थोड़े कम नंबर ही मिले होंगे, क्योंकि एक एटीट्यूड एग्जामिनर में डेवलप हो गया होगा कि हाँ शायद ये उतनी अच्छी कॉपी नहीं है। तो मेरे को बस ये भी लगा था कि हाँ ये एस्पेक्ट से भी, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा ही ज़्यादा, लेकिन हाँ 115 डेफिनेटली कम आए थे, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये एक एस्पेक्ट रहा होगा। उसके अलावा मेरे ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मेरे 119 126 मतलब 245 मार्क्स थे, और अगले वाले अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थे 277, तो 245 से 277 बढ़े आउट ऑफ 400। तो मेरा ऑप्शनल सिविल सर्विसेज में भी फिजिक्स था, तो वहाँ इंप्रूवमेंट हो रही थी, वहाँ पढ़ रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हुआ। और फिजिक्स के एंगल से अगर मैं बताऊँ कि वो सिविल सर्विसेज फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों सिनोनिमस है, बस एक टॉपिक है लैग्रैंजियन मैकेनिक्स का, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अब फॉरेस्ट्री के बारे में देख लेते, और फिजिक्स से रिलेटेड मैंने वीडियो अलग से डाली है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी फिजिक्स से रिलेटेड, तो अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो। और उसके बाद मेरे फॉरेस्ट्री में जो नंबर थे वो 113 और 94 थे, लगभग 210 के आसपास हुए, 207 हुए टू बी प्रिसाइज। और यहाँ पे मेरे नंबर थे 243 थे, 240s में थे। तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का कारण क्या था कि बेसिकली इस अटेम्प्ट में भी मैंने 1 महीने की पढ़ाई की थी, और यहाँ पे इस अटेम्प्ट में क्या है कि ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुका था, फिर भी मैंने रफली 1 से सवा महीने की पढ़ाई की थी, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी पढ़ा हुआ था, कुछ नोट्स भी प्रिपेयर था, ऊपर से वैल्यू एडिशन हुआ, तो यहाँ पे मार्क्स में इंप्रूवमेंट आया। तो फॉरेस्ट्री में क्या है कि फॉरेस्ट्री में जितनी भी मेरी स्ट्रेटजी रही है कि मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए तो मैंने क्या क्या किया, और फर्दर अगर मेरे को और फर्दर मार्क्स बूस्टअप करने होते तो और मैं क्या कर सकता था, कितना टाइम देना चाहिए, अगर आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से की जा सकती है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। अब ये अटेम्प्ट में भी जो मेरा 2017 का अटेम्प्ट था, जो मेरे रिटन टोटल थे 733, वो एवरेज से हल्का ऊपर ही थे, कोई खराब स्कोर नहीं था, एवरेज आप बोल सकते हो एवरेज से थोड़ा ऊपर ही थे, लेकिन 6 मार्क्स से मैं पीछे रहा था। तो मेजर रीजन था कि मेरा इंटरव्यू का स्कोर 150 आया था, दो अगले अटेम्प्ट में भी कोई मेरे इंटरव्यू में कोई खास स्कोर नहीं था, 163 है, लगभग 160 टू 180 185 के रेंज में ज़्यादातर मार्क्स मिलते हैं, तो लगभग मेरे लोअर साइड में ही थे। मेजर रीज़न था कि मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, रीज़न बीइंग कि एक मेजर दिमाग में मेरी चीज़ बैठी हुई थी कि ऑलरेडी मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस आईटी दिल्ली में उतना अच्छा नहीं था, तो उसके चलते वो थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड वो फियर था, जिसके चलते उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था। तो मेजर वही रीज़न था जो मेरे को पर्सनली लगता है। तो डेफिनेटली ये इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से सफ़र किया था। और यहाँ पे दो मेरे मेंस के मार्क्स ये 792, ये 4th हाईएस्ट थे आउट ऑफ टोटल, और मेरे इंटरव्यू में थोड़े कम थे, जिसकी वजह से मेरी 11th रैंक आई। तो ये मेरे दोनों अटेम्प्ट की जर्नी थी, और मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि दोनों अटेम्प्ट में मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और क्या कर सकता था। और डिटेल में अगर आपको देखना है फॉरेस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो फिजिक्स और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। और प्रीलिम्स से रिलेटेड देखना है तो डेफिनेटली मैंने प्रीलिम्स से रिलेटेड भी आईएफएस प्रीलिम्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो बनाई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर सकता था डेफिनेटली किया। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर लेट से कुछ आपको क्यूरी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूंगा, तो अगर आपको और भी कुछ डिटेल में अगर पूछना है तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।